हमने ज़ेनोगा एडवांस में क्या पढ़ा था? 4 टाइप के डिवाइन फ्रैगमेंट्स होते हैं, 4 टाइप के। जो सबसे छोटे डिवाइन फ्रैगमेंट्स होते हैं वो इंसान बनते हैं, जो इनसे बड़े डिवाइन फ्रैगमेंट्स होते हैं वो क्या बनते हैं? धरती, प्लूटो, जुपिटर, ये बनते हैं। इससे बड़े जो होते हैं वो स्टार्स, चांद, अरे वो सन। और जो सबसे बड़े डिवाइन फ्रैगमेंट होते हैं वो यूनिवर्स बनते हैं। यहां पर कह रहे हैं, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स, जिसमें मरने के बाद क्या होता है इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है बाय डॉक्टर माइकल न्यूटन, जिन्होंने कई लोगों को हिप्नोटाइज़ किया, पास में ले गए, और जब उनका डेथ हुआ था पिछले जन्म में और इस जन्म में जो बर्थ हुआ था, इसके बीच में क्या होता है वो चीज़ें उनको याद दिलाने की कोशिश की। जब मैंने पहली बार इस किताब को पढ़ना शुरू किया था मुझे लगता था बकवास है। फिर मैंने अपने आप से ये बात कही, चलो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर ये सच हुआ तो, अगर ये सच हुआ तो। जैसे मैंने पहली बार बचपन में जब मैंने ड्राइंग की थी, किसी की शक्ल बनाई थी, बनाया था आदमी, बन गया चूहा। फिर मुझे एक भाई साहब मिले, उन्होंने कहा कि अगर तुम शक्ल बनाना चाहते हो तो ग्राफ का इस्तेमाल करो। मतलब अगर फ़ोटो ले लो किसी की और उस फोटो को आधी इंच, हाफ इंच के डॉट्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ऊपर से नीचे और नीचे से साइड से ऐसे काटो उस फोटो को, और फिर अपने ड्राइंग पेपर में भी ऐसे ही ग्राफ बनाओ, थोड़े बड़े बड़े, हर हाफ इंच को यहाँ पर चाहिए तो 1 सेंटीमीटर बना दो, और फिर उसको तुम वहाँ से यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश करो। मुझे लगा क्या बकवास है, ऐसे थोड़ी ड्राइंग हो जाती है। लेकिन फिर मैंने अपने आप को यही कहा था, अगर बना तो 2 चीज़ की मैंने, एक तो पेंसिल से बनाया वो ग्राफ, और उसके बाद जो ड्राइंग किया वो पेंसिल से किया। फिर जब फाइनल ड्राइंग की तो जो शक्ल बनाई थी वो मैंने पेन से बना दी, और जो पेंसिल से ग्राफ बनाई थी वो मिटा दिया, और क्या हूबहू फोटो बनी थी भाई साहब। मुझे लगा ये मैंने बनाई है, मज़ेदार। पापा की शक्ल बनाई, मम्मी की बनाई, सबसे पहले अमिताभ बच्चन की बनाई थी, लग रही थी एकदम सेम टू सेम। बहुत इजी है अगर आप किसी की शक्ल बनाना चाहते हैं, स्केच करना चाहते हैं। पेंटिंग तो नहीं आती मुझे, स्केचिंग मैंने किया है, लगता है 2-4 घंटे लग जाते हैं उसमें, बट ये सिंपल तरीका है स्केच करना, शक्ल सेम टू सेम बनाने का। ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया अपने आप से कि अगर ये सच है तो क्या होगा। अब मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा है, प्लस मुझे बिलीव भी करने में मज़ा आ रहा है। पहले तो माइंड ही बिलीव नहीं करता था, ये क्या बकवास है। हमारा जो केस 14 जिसको हम आज पढ़ेंगे, उसका नाम मैंने रखा है मृत्युलोक वर्सेस माया जाल। भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं पता है? किस जगह पे रहते हैं? हाँ, पानी के नीचे। उस पानी का नाम क्या है? क्षीर सागर। क्षीर सागर, समंदर। समंदर क्यों बोलते हैं आपको आज समझ में आएगा। क्योंकि उसी में जाके सब समाता है। नहीं, उसका एक्चुअली परसेप्शन कैसा होता है जब आप समुद्र में रहते हो। तो आप देखिए, यहाँ पर दीवारें हैं, ज़मीन है, आप चलते हैं पैरों से, गाड़ी चलती है पहिए से। समंदर में गाड़ी पहिए से नहीं चलती, उसका अलग ही फिजिक्स है। यहाँ पर जो आदमी मर के जा रहा है, हमने बात की थी कल कि कैसे डिवाइन एयरपोर्ट में लोग पहुँचते हैं, उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस दिखा रहा है। उसमें से तो बताया कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर इस केस स्टडी में हिप्नोटाइज कर रहे हैं। अब तुम अपने फाइनल जर्नी पोर्शन में जा रहे हो, अब तुम वहाँ जाओगे जहाँ तुम बिलोंग करते हो, स्पिरिट वर्ल्ड में। बोलते मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, और जैसे ही 3 बोला तुम अपने फाइनल लेग में, जो तुम्हारा ट्रैवल का लास्ट पार्ट है, उसमें पहुँच जाओगे। और जो कुछ भी तुम देखोगे उसको तुम मुझे बहुत आसानी से बता पाओगे, क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत बार जा चुके हो, बहुत बार मर चुके हो। आर यू रेडी? उन्होंने पूछा उससे, क्या तुम अब तैयार हो? यस। वो आदमी कहता हाँ तैयार हो। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, मैंने अपनी आवाज़ थोड़ी और भारी की, 1, वी आर गेटिंग स्टार्टेड, हम शुरू हो रहे हैं। 2, योर सोल इज नाउ मूव्ड आउट ऑफ द एरिया ऑफ ओरिएंटेशन। 2 पे तुम्हारी सोल एरिया ऑफ ओरिएंटेशन से हट चुकी है। 3, क्विकली, व्हाट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन? अब बताओ 3 के काउंट पे तुम्हें सबसे पहला चीज़ क्या दिखाई दे रहा है?
तो ये आदमी कहता है सुनिए क्या दिख रहा है, मुझे जगह दिखाई दे रहा है बहुत दूर दूर तक। इस दुनिया में हमें डिस्टेंस नहीं दिखाई देता, पता है क्यों? ऐसे इसलिए नहीं क्योंकि डिस्टेंस है नहीं। हमारी आंखें कहाँ तक देख पाती हैं? जहाँ तक देख पाती हैं उसी को मान लेती है एंड है। कुछ किलोमीटर के बाद आसमान दिखता नहीं है, तुमको नीला नीला दिखाई देता है। यहाँ पर आंखों से नहीं देखते मरने के बाद, अब परसीव करते हो अपने मॉलिक्यूलर बॉडी से। तो ये कह रहे हैं मुझे डिस्टेंस महसूस हो रहा है, अनलिमिटेड एंडलेस स्पेस और फॉरएवर। यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में एक और प्रॉब्लम है टाइम का। हमको पता है कि हमारे पास कम टाइम है, अरे टाइम नहीं है। वहाँ पर जो डिस्टेंस है उसमें टाइम भी फॉरएवर है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि स्पिरिट वर्ल्ड बहुत बड़ा है, एंडलेस है। तो ये आदमी एक लॉन्ग पॉज लेता है, रुकता है बहुत देर। तो ये आदमी कहता नहीं, मैं जहाँ पर हूँ ना, जहाँ मैं तैर रहा हूँ, वहाँ से ये जगह एंडलेस दिखाई दे रही है, अनंत दिखाई दे रही है। लेकिन जब मैं मूव करना शुरू करता हूँ तो ये जगह बदल जाती है। ऐसे तो खूब बड़ी दिखाई देती है, एंडलेस, लेकिन जब मैं मूव करना शुरू करता हूँ तो चीज़ें शक्ल बदल जाती है। चेंजेस हाउ? डॉक्टर पूछते हैं कैसे? कह रहे हैं देखिए, जब तक मैं यहाँ पर फ्लोट कर रहा हूँ तब तक तो लगता है फॉर्मलेस, चेंजलेस, लंबा सा दूर तक है। लेकिन जैसे ही मैं मूव करता हूँ, व्हेन आई एम ग्लाइडिंग फास्टर, हवा में ग्लाइड करते हैं, जब मैं फास्ट ग्लाइड करता हूँ ऐसा लगता है खूब बड़ा सा बोल है, बर्तन है और उल्टा है, उल्टी कढ़ाई है और मुझे पता नहीं इसका रिम कहाँ है। डॉक्टर पूछते हैं इसका मतलब जब तुम मूव करते हो तो तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि ये गोल गोल है। पहले तो एंडलेस था, अब कैसा दिख रहा है? गोल गोल। डॉक्टर पूछते हैं जब तुम मूव करते हो तो तुम्हें स्फेरिकल स्पिरिट वर्ल्ड दिखाई देता है, गोल गोल स्पिरिट वर्ल्ड दिखाई देता है ना। देखिए हम लोग मरेंगे, उसके बाद क्या होगा? हम लोगों को कुछ नहीं याद रहेगा। जब दोबारा पैदा होंगे उसके बाद भी कुछ नहीं याद रहेगा। ये बहुत रेयर होगा, हम में से कोई बहुत रेयर जो गौतम बुद्ध की तरह अपने सभी जन्मों को याद कर पाएगा। हम में से बहुत कम ऐसे किस्मत वाले होंगे जो कृष्ण की तरह अपने विश्व रूप को देख पाएगा। ये आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसको एक स्पेशल टेक्निक से हिप्नोटाइज कर रहा है और उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब इसकी जगह पर अपने आप को रखें, देखने की कोशिश करें कि ये आदमी जो बोल रहा है वो कैसा फील कर रहा है। जैसे झूले पर आप जाते हैं, हवाई जहाज़ में जब शीश पहली बार बैठा था, क्या बोला था तुमने याद है? नेपालगंज से फ़्लाइट ली काठमांडू के लिए हम लोगों ने। भाई साहब पहली बार हवाई जहाज़ में बैठे थे, कॉन्शियसली उसके पहले बचपन में गोद में बैठे थे। जैसे हवा में उड़ी नहीं, जब चल रही थी बहुत ज़ोरों से, इनकी हालत हो गई खस्ता। मेरा हाथ पकड़ लिए, सबका हाथ पकड़ लिए, गड़गड़ गड़गड़ गड़ हवाई जहाज़ चल रही है और फिर करके ऊपर लिया। जैसे ऊपर लिया, इनकी तो पूरी हलक में से हार्ट पूरा गले के नीचे आ गई। पापा बड़े पापा क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। फिर जैसे ऊपर एक स्टेबल तरीके से हवाई जहाज़ उड़ना शुरू हुआ, तब ये बोलते हैं जान बची तो लाखों पाए, ज़ोर से बोले। और आसपास के लोग सब हंसने लगे ज़ोर से, क्योंकि सबकी जान हलक में आ गई थी। ऐसा कुछ नहीं होगा जब आप मर ही जाएंगे। मर जाएंगे, उसके बाद जान कहीं हलक पे नहीं आएगी, क्योंकि हलक यही है फिजिकल बॉडी में। जब यहाँ से निकल जाएंगे तब जान बची ही रहेगी आपकी। तो क्या होगा, जान बचने के बाद क्या होगा वो सुनिए। ये कहते हैं मरने के बाद आपको कोई फिजिकल चीज़ महसूस नहीं होती। जब आप मैं मूव कर रहा हूँ तो मुझे एक एनक्लोज्ड यूनिफॉर्मिटी दिख रही है। मतलब कोई रोड नहीं है वहाँ पर, कोई दीवार नहीं है, एक यूनिफॉर्मिटी है जो एनक्लोज्ड है। जब मैं बहुत ज़ोर से मूव कर रहा हूँ, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एकदम वैसा ही होता है धरती पे भी। ऑथर कहते हैं जब तुम फ्लोट कर रहे थे तब तो तुम आराम से एंडलेसनेस को देख रहे थे, अनंत काल, अनंत को देख रहे थे। और जब तुम मूव करते हो तो तुम्हें बोल दिखाई देता है, उल्टी कढ़ाई दिखाई देती है। ऐसा क्यों? लॉन्ग पॉज, सोचता है आदमी ऐसा क्यों यार? इट्स स्ट्रेंज, बोलते हैं अजीब है। एक होता है लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, बोलते जब मैं फ्लोट कर रहा हूँ तो बैठा हूँ, लेकिन जब मैं मूव करता हूँ तो कोई ऐसी लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसके साथ मैं गोल गोल मूव कर रहा हूँ। ज़मीन में चलेंगे तो आप सीधे चलेंगे, लेकिन ज़मीन सीधी है आपके लिए,
है तो ज़मीन भी गोल है, लेकिन वो इतनी बड़ी है कि आपको लगता है आप सीधे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ्लोट कर रहे हैं, जब ये मूव करना शुरू करते हैं तो सीधे नहीं जा पाते, कुछ टाइम के बाद मूव कर जाते हैं उल्टा, मतलब गोल गोल। बोलते हैं लाइन ऑफ कांटेक्ट के साथ मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि राउंडनेस में मैं घूम रहा हूँ। तो ऑथर पूछते हैं लाइन ऑफ कांटेक्ट मतलब किसी चीज़ से तुम्हारा कांटेक्ट है क्या? कोई ज़मीन है जिसको तुम टच कर रहे हो? तो ये आदमी कहता है टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। कांटेक्ट मतलब मेरा कांटेक्ट कोई दूर किसी जगह से है, वहाँ पहुँचने के लिए जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो गोलाई में मूव कर रहा हूँ। डॉक्टर बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है यार कि जब तुम फ्लोट कर रहे हो तो एकदम अनंत है, एंडलेस है, और जब तुम मूव कर रहे हो तो तुम्हें गोल गोल महसूस हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? बिकॉज विथ स्पीड द लाइन्स सीम टू बेंड। ये आदमी कहता है क्योंकि जब स्पीड आती है तो जिस लाइन पर मैं मूव कर रहा हूँ वो बेंड होती जाती है। बोलते हैं जब मैं मूव करता हूँ तो मुझे कहीं पर भी मूव करने की फ्रीडम नहीं है, किसी खास डायरेक्शन में ही मूव करना है। ये होता है जब आप धरती में पानी में रहते हैं। जैसे एक मछली है, आपने पिक्चर देखी है एक मछली की पिक्चर, फाइंडिंग नीमो। तो वो लोग जब एक जगह से बहुत दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो बीच बीच में बहुत बड़े बड़े करंट्स होते हैं, जब उस करंट में घुसते हैं तो करंट उनको लेके जाता है। ऐसे ही स्पिरिट वर्ल्ड में कोई एक करंट टाइप की चीज़ है जो गोल गोल इनको मूव करा रही है। बोलते हैं यहाँ पर मैं ऐसा नहीं मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ, मेरी फ्रीडम को कंस्ट्रक्ट कर देता है। बोलते हैं बहुत से लोग इस तरह के एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजरे हैं। सब लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। एक आदमी ने तो कहा था जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो वाइब्रेशनल स्ट्रिंग्स में से ट्रैवल कर रहा हूँ। वाइब्रेशनल स्ट्रिंग्स मतलब जो आवाज़, हाँ, आवाज़ों की तारे हैं, उनके साथ साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। डॉक्टर माइकल बोलते हैं बाई लेस फ्रीडम यू मीन लेस पर्सनल कंट्रोल। अब देखिए फिजिकल वर्ल्ड में और वहाँ पर क्या डिफरेंस है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं जब तुमने ये शब्द यूज़ किए लेस फ्रीडम, इसका मतलब था लेस पर्सनल कंट्रोल। ऐसे तो पानी में भी होता है, आप स्विमिंग पूल में नहाएंगे तो आपके पास ज़्यादा पर्सनल कंट्रोल है, कहीं भी आप स्विम कर सकते हैं क्योंकि उसमें खुद का कोई करंट नहीं होता पानी में, स्विमिंग पूल में। लेकिन वहीं नदी में अगर आप स्विम करने की कोशिश करेंगे तो एक करंट है और आप मजबूरी में उसी करंट में फ्लो करोगे। तो यहाँ पर ये कहते हैं, डॉक्टर माइकल कहते हैं जब तुम ये कह रहे हो लेस फ्रीडम, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कंट्रोल वहाँ पर कम है। यस, ये आदमी कहता है हाँ हाँ। तो डॉक्टर कहते हैं एक बात बताओ यार, ये जो तुम कॉन्टैक्ट लाइन के ऊपर मूव कर रहे हो वो थोड़ा सा और डेप्थ में बताओ और प्रिसाइजली बताओ। कहते हैं ये ऐसा है इस ट्रैवलिंग में, जिस चीज़ के साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये एक सफ़ेद पानी की तरह है, करंट ऑफ वाइट वाटर। लेकिन ये पानी की तरह मोटा नहीं है। पानी मोटा होता है क्या? किस चीज़ से मोटा होता है पानी? हवा से। हवा तो पतला ही होता है पानी से। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि ये हवा की तरह है, बिकॉज दिस करंट इज लाइटर दैन एयर ऑल्सो। भैया फिजिकल बॉडी में से अलग होने के बाद भी इस आदमी को वहाँ पर महसूस हो रहा है कि पानी और हवा, इसका फिजिकल कांटेक्ट कैसा फील होता है। इसका मतलब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर बॉडी है उसकी मेमोरी इन सबसे ज़्यादा है। ये फिजिकल बॉडी की मेमोरी हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी से बहुत कम है। अगर मॉलिक्यूलर बॉडी का मेमोरी खुल जाता है तो वो हमारा रियल सेल्फ को ले जाएगा। तब आप कभी नहीं बोल पाएंगे ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है। आप बोलेंगे ये पूरा संसार मेरा नहीं है। तो ये आदमी कहता है यहां पर जो करंट है वो लाइटर देन एयर है, हवा से भी ज़्यादा पतला है। बोलते हैं इसका मतलब तुम वहां जब हो तो तुम्हें डेंसिटी का कोई सेंस नहीं हो रहा है। डेंसिटी मतलब एक भारीपन, एक गाढ़ापन। सुनिए, पता है एक खास चीज़ है, हम लोग जब यहाँ ज़िंदगी जीते ना तो किसकी वजह से जीते हैं? मतलब जो भी मन आता है वो करते हैं, क्यों? हाँ, थॉट्स चलता है। थॉट्स जो चाहे वो सोच सकता है, कुछ भी, किसी के बारे में अच्छा गंदा, किसी से भी। क्यों? क्योंकि हमारे पास है फ्री विल। यहां पर ये बता रहे हैं मेरे पास फ्री विल नहीं है। जब मैं मूव कर रहा हूं तो किसी खास डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं। तो डॉक्टर पूछते हैं ऐसा क्यों है? तुम किसी खास डायरेक्शन में फोर्स किया जा रहा है तुम्हें जाने के लिए?
इन लोगों की हालत ऐसे है जैसे ढेर सारी भेड़ बकरियाँ, वो जो चरवाहे होते हैं उनको गाइड कर करके ले जाते हैं, लेकिन भेड़ बकरियाँ बेचारी कहीं जाना चाहती हैं, उनको मारकर बीच में ले आते हैं। यहाँ पर भी बोलते हैं मैं अकेला नहीं हूँ, ढेर सारे अलग अलग सोल्स हैं जो मेरे साथ हैं, हम लोग ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, लेकिन सब के सब एक ग्रुप में आगे बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं क्या तुम्हारे ऊपर और नीचे भी लोग हैं क्या? बोलते हैं हाँ, यस। ऐसा होता है जैसे कि हम सब इकट्ठे होकर के एक स्ट्रीम में आए और उसके बाद हमें इकट्ठे होकर के एक बड़ी सी रिवर में मूव कराया जा रहा है। बोलते ये बताओ किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे तुम्हें दिखाई देते हैं? बोलते जब ये रिवर कहीं से कन्वर्ज होती है, मूव करती है, एक पॉइंट पर जाकर के जब गोल घूमती है, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता बट तभी होता है। प्लीज़ ट्राई। डॉक्टर बोलते प्लीज़ एक बार बताओ तो सही कैसा होता है। वो आदमी रुकता है हम लोग यहाँ पर एक समंदर में ऐसा होता है जैसे कि इकट्ठे हो गए हैं और हम सब के सब स्वर्ल कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं इन अ स्लो मोशन, और फिर ऐसा फील होता है मुझे एक छोटी सी नदी में भेजा जा रहा है, वो भी शांत है। ये नई चीज़ है। यहाँ पर भीड़ है बहुत से लोगों की, बहुत से सोल्स की, और यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं, और फिर मुझे वहाँ भेजा जा रहा है जहाँ पर मेरे जैसे लोग हैं। गोइंग टू द वंस आई नो, जिनको मैं जानता हूँ। जब शुरू में बेचारा ये आया था, क्या नाम है, प्रदीप भाई, तो ये जब जाता था हम हंसते थे, ये क्या बकैती कर रहे हैं, आकर नौटंकी दिखा रहे हैं। अब हम नहीं हंसते क्योंकि अब इनको हम जानते हैं। पहले लोग स्ट्रेंजर होते हैं, बाद में वो नोन हो जाते हैं। ये भी ऐसी थी, 2-3 साल पहले जबरदस्ती आ गई अपने घर से। आप भी, ये तो दुनिया में थे ही नहीं, हम मियाँ बीवी आराम से खुश थे, जबरदस्ती हमारी ज़िंदगी में घुस पड़े। तो यहाँ पर कह रहे हैं शुरू में मैं ढेर सारे लोगों के साथ था, लेकिन अब मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ जिनको मैं जानता हूँ। डॉक्टर बोलते हैं एक बात बताओ, जब तुम वहाँ पहुँच गए जहाँ तुम अपने लोगों के साथ हो, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ, क्या वहाँ पर भी तुम्हें ऐसी ही बहुत स्ट्रॉन्ग करंट फील होती है जहाँ तुम्हें यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा? बोलते नहीं, वहाँ पर तो बहुत हल्का टाइप का है। हम वहाँ पर एक मछली की तरह जहाँ जाना है वहाँ पर मूव कर सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन यही है, हु इज़ डूइंग द पुशिंग वाइल यू आर बीइंग टेकन होम? ये सब तुमको धक्का मार के यहाँ से वहाँ ले कौन जा रहा है? मर गए, यहाँ पहुँचे, तुम्हारी डिज़ायर लेके जा रही है कि कोई तुमको उठा के ले जा रहा है? तो ये आदमी आंसर देता है, ये आंसर कहाँ से आया इसके दिमाग में पता नहीं। बोलता है हायर एंटिटीज़, हमसे बड़े लोग, द वंस इन चार्ज ऑफ आवर मूवमेंट्स टू गेट अस होम। ये वो लोग हैं जिनका काम है कि वो हमको घर तक पहुँचाएँ। लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस की तरह नहीं है, ये कोई बड़े ऑफिसर या बॉस की तरह नहीं जो डांट रहे हैं, ये हमारे माँ बाप की तरह भी नहीं है, स्ट्रिक्ट वाले एंटिटीज़ सच एज योर गाइड्स। तो डॉक्टर बोलते हैं ये जो तुमको गाइड्स मिले थे ये वही लोग हैं, वही लोग डिसाइड करते हैं यहाँ से वहाँ जाना? नो, अबव हिम आई थिंक, इसके भी ऊपर। हमने जिनों का एडवांस में क्या पढ़ा था? 4 टाइप के डिवाइन फ्रैगमेंट्स होते हैं, 4 टाइप के। जो सबसे छोटे डिवाइन फ्रैगमेंट्स होते हैं वो इंसान बनते हैं, जो इनसे बड़े डिवाइन फ्रैगमेंट्स होते हैं वो क्या बनते हैं? धरती, प्लूटो, जुपिटर, ये बनते हैं। इससे बड़े जो होते हैं वो स्टार्स, चांद, अरे वो सन, और जो सबसे बड़े डिवाइन फ्रैगमेंट होते हैं वो यूनिवर्स बनते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं जो हमारे गाइड हैं उनके भी ऊपर के कुछ लोग हैं जो ये हमारे मूवमेंट को डिसाइड करते हैं, बिग बॉसेस स्पिरिट वर्ल्ड में। व्हाट एल्स आर यू फीलिंग एट दिस मोमेंट? डॉक्टर पूछते हैं और तुम्हें क्या फील हो रहा है इस मोमेंट पे? गेस करिए क्या फील हो रहा होगा। मरने के बाद उस आदमी को वहाँ पर यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है, इन्होंने कहा पीस, देयर इज सच पीस यू नेवर वॉन्ट टू लीव अगेन। यहाँ पर इतनी शांति है, यहाँ से कहीं और जाने का मन ही नहीं कर रहा है। डॉक्टर बोलता है एनीथिंग मोर? और कुछ फील हो रहा है वहाँ पे? ओह, आई हैव सम एंटिसिपेशंस टू वाइल मूविंग स्लोली विद द एनर्जी करंट। बोलते हैं हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, मतलब मेरे साथ होने वाली हैं जब मैं मूव कर रहा था। बोलते ठीक है, अब बताओ जो तुम एंटिसिपेट कर रहे हो, तुम कहाँ पहुँच रहे हो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? इस केस को पूरा कंप्लीट कल करेंगे, 2 पेज अभी और है। अभी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया कि ये मरने के बाद क्या फील कर रहे हैं? बहुत आराम, बहुत पीस।
साथ ही साथ वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए कोई झंझट नहीं है। जहाँ आपको जाना है आपको पहुँचा दिया जाता है करंट के ज़रिए। वहाँ पर समुंदर की तरह करंट्स हैं, इसलिए भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? सागर में। वही भैया सारी सोल्स को इकट्ठा करते हैं, यहाँ से वहाँ भेजते रहते हैं, बिना हवाई जहाज़ के, बिना पैर के, बिना पंखों के। कोई थकता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अपने वीडियो का नाम रखा था मृत्यु लोक वर्सेस माया जाल। हाँ, माया जाल, मृत्यु लोक भी ये है और वो माया जाल है। ये एक्चुअली मृत्यु लोक सेंटर में है, उसके अंदर भी माया जाल है, उसके बाहर भी माया जाल है। जब हम सपने की दुनिया में जाते हैं तो हम प्योर माया जाल को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वहाँ पर इस फिजिकल बॉडी के एक्सपीरियंसेस से उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये फिजिकल वर्ल्ड मृत्यु लोक है, क्योंकि यहाँ पर पैदा होते हैं, मरते हैं। अब मरकर जब जाते हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, वहाँ कैसे मरोगे? मर के तो गए। लेकिन वहाँ पर भी माया जाल चल रही है। माया जाल तब तक एक्टिव रहेगी जब तक विचार रहेंगे, जब तक इमोशंस रहेंगे, और ये सब तब तक रहेगा जब तक आप सचमुच में उस एक एंटिटी को नहीं जानना चाहते सिंगल फोकस्ड तरीके से, जो सब कुछ जानता है। इमोशंस, थॉट्स, ये तब तक रहेंगे जब तक आप डिवाइन फ्रैगमेंट को, सोल को, ईश्वर को प्योर फॉर्म में जीना नहीं चाहते। तब तक आप चाहे फिजिकल बॉडी में हो, चाहे मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में हो, आप माया जाल में ही रहेंगे। ठीक है, कल और पढ़ते हैं।